some formula, that is chemical formula of magnesium chloride. Magnesium chloride, aluminium oxide. Okay, that is sodium nitrate. तो मैग्नीशियम का सिंबल क्या है विद चार्जेस बताओ। सो Mg2 प्लस है तो 2 प्लस यहाँ लिख दिया जाए। क्लोराइड का सिंबल बताओ। पलक Cl और माइनस यहाँ लिख दिया जाए। So these are elements, तो सिंबल लिख लीजिए और that is charge। चार्ज को इसको इधर लगाओ और इसको इधर लगाओ, जिसका जो चार्ज है तो Mg पर 1 लिखा जाएगा और Cl पर 2 लिखा जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा? That is MgCl2। ठीक है, अभी इनमें से तुम्हें कराया जाएगा बोर्ड पे बुला के। तो लेट लर्नर मत बनो कि सर में तो याद ही नहीं होता है, एक्सक्यूज मत दो। मेटल में नॉन मेटल की चार्जेस बोल रही हो नेगेटिव, ऐसे मत करो। इधर देखो, एल्यूमिनियम का बताओ चार्ज विद सिंबल विद चार्ज। 4 मत बोलो, Al3+, ठीक है। ऑक्साइड का बोलो। श्रेया बोलो। एल्यूमिनियम का Al3+, ठीक है। सल्फाइड का सल्फाइड, नाइट्राइड, ठीक है। कैल्शियम, फॉस्फाइड, बोलो। अब इतनी बात हो गई, तो एल्यूमिनियम पहले सिंबल लिखो। सिंबल में Al तो 3+ है और रोहन ऑक्साइड का बताइए। अरे कितने दिन से नहीं आ रहे हो? ऑक्साइड का बताओ। O2-। तो जैसे नहीं आ रहे हो तो वीडियो देख लो। कह दो सर हमारे गांव में तो इंटरनेट नहीं आता, ऐसे सब एक्सक्यूज नहीं चलता है ना। तो दैट इज सिंबल एंड दिस इज चार्ज। तो रोहन इसका क्या फार्मूला हो जाएगा? व्योम। हाँ, मान्या एयर पे 2 लगा दो और O पे 3, ये इस पे लगा दो। यही तो यहाँ भी किया है। Mg पे 1, Cl पे 2, सही है। So that is, ये इसका फार्मूला हो गया। अभिषेक, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम का सिंबल विद चार्ज बताओ और नाइट्रेट का भी। सोडियम Na+, हाँ, और सर नाइट्रेट N3-। गलत। अर्पित बताओ, नाइट्रेट का बताओ। मयंक, हाँ। सो सोडियम में Na यहाँ 1+, जबकि नाइट्रेट का हर्षिता बोलो। सही, NO3 -। So this is symbol, this is charge and this is formula। जस्मिता इसका फार्मूला बताइए। इस पे एरो लगा दिया, बोलो। NaNO3, NaNO3। अब आगे देखो, that is कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम
ऑक्साइड। मानसी कैल्शियम का सिंबल बताओ, ऑक्साइड का सिंबल बताओ। टू प्लस बोला था ना, मेटल है। हाँ। तो वैसे देखो ये इनका ट्रिक बहुत अच्छा है। कह रहे हैं सर जो पहले लिखा है उसमें प्लस लगा दो क्योंकि वो मेटल है, और जो बाद में लिखा वो माइनस। लेकिन जस्मिता इनको फॉलो नहीं करती हैं, ये जैसे इन्होंने यहाँ एल्यूमिनियम में माइनस लगा दिया। जो पहले है वो मेटल है इसलिए वो कैटायन होगा, और जो बाद में है वो नॉन मेटल, उसमें तो माइनस होगा ही। ये भी चीज है। और पीएम में वैसे भी प्लस होता है। पूरी बात समझ आ गई? तो फिर से रिपीट करो, मान ने क्या बोला उन्होंने। सही है। तो Ca पे 2 प्लस और O पर 2 माइनस। दिस इज सिंबल एंड दिस इज चार्ज। मयंक इसका फार्मूला बताओ। हाँ, क्योंकि दोनों में 2 है तो सिंपल रेशो 1:1 का बनेगा। उसने 2 दिया, उसने 2 ले लिया, एक ही एक में काम बन गया। तो इसलिए इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? CaO। अब देखें सर। हाँ बोलो। सर जो थर्ड है सोडियम नाइट्रेट, तो उसमें NO3 है, तो फिर से 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा। अगर मान मतलब 3 को नहीं लेना है चार्ज में। ये पॉली एटॉमिक है। अगर मान लीजिए कि यहाँ 2 होता तब फिर मैं होल ट्वाइस लगा देता। ये पॉली एटॉमिक है तो उस पर एक चार्ज बना हुआ है ना, ऐसा कुछ होता तो मैं 2 लगा देता। अगर 1 है तब तो कोई बात नहीं। फिर से समझो, एक ऐसा मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ उससे तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगला देता हूँ, चलो। सर स्क्रीन बहुत ब्लर आ रहा है स्क्रीन ठीक बीच करो, में। अभी करा रहे हैं। चलो फिफ्थ देखो, यस सर। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, आदित्य बोलो। एल्यूमिनियम की भी बताओ और हाइड्रोक्साइड। Al 3+ तो 3+ हाइड्रोक्साइड की बताओ। OH- OH 1-। दिस इज सिंबल, चार्ज। दिस इज चार्ज। तो इसको इस पे लगा दो, इसको इस पे लगा दो, तो फार्मूला Al ब्रैकेट में OH बार 3 Al पैरेंथेसिस में OH OH होल थ्राइस। इसे क्या कहते हैं? OH होल थ्राइस। क्या बनेंगे? OH होल थ्राइस। और अगर 2 होता तो होल ट्वाइस बोलते। क्या बोलते? होल। और 3 है तो होल थ्राइस। सही। इतनी बात समझ में आई है दीदी? कभी पॉली एटॉमिक है ना, अभी और समझाएंगे तब समझ में आएगा। तो पॉली एटॉमिक है तो बाहर लगाया जाएगा, ठीक है? ALOH, क्योंकि ये 3 दोनों के लिए OH। सही है। When there is polyatomic ion, हाँ सर जो फिर जो फोर्थ है उसमें 2 नहीं लगाएंगे Ca के साथ, क्योंकि इसमें इनका जो सिंपल रेशो है, कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन दिए और ऑक्सीजन ने क्या 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो 2 की जरूरत ही नहीं है। वो 2 दे के पॉजिटिव हो रहा है और वो 2 लेके हो रहा है, तो एक ही एक के साथ ही 1-2 देने वाला और 1-2 लेने वाला। सो व्हाट इज द सिंपल रेशो, हाउ दे कैन गेट केमिकली बॉन्डेड? अगर 1-2 दे रहा है, दूसरा 2 ले रहा है, तो बात खत्म हो गई। जिसने जितना दिया। यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम कितना दे रहा है अदिति, बोलो। सर 3। और एक OH कितना लेता है? एक OH कितना ले रहा है? 1। तो कितने OH चाहिए जो एक एक इलेक्ट्रॉन ले सकें, बोलो। कितने OH चाहिए? क्या 3 नहीं चाहिए? 3। तो इस तरीके से बनता है। ये जितना दे रहा है उतना लेने वाले भी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? अब इसने 2 दिया, 2 ले लिया गया। सो 1-1 में बात पूरी हो सकती है कि नहीं? Whatever is donated by 1, that much is to be accepted by other or group of others. Okay? ठीक है कि नहीं? यस सर। तो इसलिए यहाँ पर आप देखो ये हो गया। अब अगला देखो, that is aluminium carbonate. That is
एल्यूमिनियम कार्बोनेट, एल्यूमिनियम कार्बोनेट। माइंड में इमेजिन करके आयुष मुझे बताओ एल्यूमिनियम कार्बोनेट का क्या फार्मूला होगा? AlCO3। सही बता रहे हो, आप भी बोलो। सर AlCO3 होल ट्वाइस। आप बोलो, एक इसमें बता देगा तू। आदित्य आप भी बोलना। Al2CO3 वो ब्रैकेट में होगा, बाहर थ्राइस होगा। ये तो पूरा बता दिया। इसे रिपीट करो। सर Al2 CO3 चलो बोलो। सर Al2CO3 2 ये बता लेते हैं जो कितने। अब आप अप्रिशिएट करोगे जब मैं लिखूंगा, आप इनके ब्रेन को अप्रिशिएट करोगे। एल्यूमिनियम का Al3+ लिखा और कार्बोनेट का क्या लिखा हुआ इन्होंने? बोलो। CO3 2-, यानी यहाँ तक तो इन्होंने किया ठीक। जहाँ पे आप अटक गए वहां भी ठीक कर दिया ना इन्होंने। अच्छा, अब ये यहाँ लगाया होगा, ये यहाँ Al पे क्या लगाया 2 और CO3 पे क्या लगा दिया होल ट्राइस। बोलो बात समझ में आ गई? Al2CO3 का होल ट्राइस। ये लो, अभी देखो इन दोनों में कंपटीशन कर रहे हैं। फिर नहीं बता पाएंगे तो व्योम के पास आएंगे। एल्यूमिनियम नाइट्राइड, वर्बली ये लोग बता रहे हैं एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आप बताओ। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड व्योम। सर ALN। लो पेन आगे। ये होती, देखो ब्रेन देख रहे हैं आप कितना अंतर है लड़कियों और लड़कों में। दो सबसे तेज लड़कियां नहीं और दो सबसे तेज लड़के। लड़के हमेशा जीते नहीं, ये फर्क रहेगा। देख लो तुरंत बताया इन्होंने। और है कुछ नहीं, इसका उसमें लगाना, उसका उसमें। सही है, चलो। अब दैट इज एल्यूमिनियम नाइट्राइड। अब एक कंपटीशन पलक और प्रद्युम्न के बीच होगा, देखते हैं कौन जीतता है। पहले इसका देख लें, दोनों ही टॉपर हैं अपनी क्लास में। ये देखो एल्यूमिनियम Al3+ और नाइट्राइड N3-। इतनी बात समझ आ गई? 3 का मतलब उसने 3 दिया, उसने 3 ले लिया, बात खत्म। 3 ले तो रहा है ना, तो इसलिए क्या होगा, क्या चीज करनी चाहिए मुझको स्नेहा बिश्नोई? हो गया कि नहीं? इतना कुछ इन्होंने अपने माइंड में कर दिया। ओके, दैट इज सिंबल, that is charge and that is formula. Okay, now ammonium nitrate, नीचे मत देखो, कागज छोड़ो। अमोनियम नाइट्रेट बताओ। हिंट नहीं देना। NH सिंबल मत देखना कुछ। अमोनियम नाइट्रेट, उधर मत देखो, फिर तुम कागज खोलते बोलो मत, बोलना ही तो नहीं। अमोनियम नाइट्रेट मान्या। अमोनियम नाइट्रेट NH3NO4 आयुष, NH3NO मयंक, ये सब लड़के ही क्यों जीत रहे हैं? लगता है सब केमिस्ट बनेंगे आगे चल। सर मैं बताऊं? हाँ बोलो। सर NH4NO3।
हाँ, अमोनियम नाइट्रेट, तो NH4 1 प्लस और NO3 1 माइनस। सही है, तो इसको इसमें लगा दो और इसको इसमें, तो NH4 NO3। ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट। अब देखो मानसी भी मीडियम है और रोहन भी मीडियम है, इन दोनों के बीच में देखते हैं। मैग्नीशियम कार्बोनेट बताओ, कुछ भी बता दो, हमें नहीं मतलब है इतना, बताओ मत, अब बोलो रोहन। करेक्ट, देखो Mg2 प्लस, तो 2 प्लस को कैसे लिखेंगे, और CO3 2 माइनस, ये इसमें लगा देती है, इसमें तुम ज्यादा दिमाग लगा देती है। हाँ? Mg बोलो, बात समझ आ गई। आगे सिल्वर क्लोराइड, उसमें भी दिमाग लगा, सोचे दिमाग लगाना। AgCl, ओके। नाउ सिल्वर क्लोराइड, अब देखिए एल्यूमिनियम सल्फेट, ध्यान तुम्हारा है नहीं क्लास में, तुम और नहीं का सोच। अब बोलो एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, उसी का उसी में लगानी, चेक करते हैं। आपने देखा ऐसी भी गलती लोग करते हैं, Al का 3 है, Al में 3 लगाए दे रहे हैं। Al का उस दूसरे में लगना है और सल्फेट का इसमें लगना है। एल्यूमिनियम सल्फेट, सल्फाइड नहीं बोल रहे हैं, नो, एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, ये ली Al2SO4 होल थ्राइस। देखो इन्होंने बता दिया, आगे बढ़ने से पहले हम लिख देते हैं, दैट इज एल्यूमिनियम सल्फेट। अदिति एल्यूमिनियम सल्फेट का बताओ, अदिति बताइए। यस सर। एल्यूमिनियम सल्फेट का फार्मूला बताइए। सर Al2 Al2SO4 e पावर 3। पावर मत बोला करो, होल थ्राइस बोला करो, सही है, Whole ऐसे बोलो, type। होल थ्राइस, बाकी सही बताया। ओके Al, और ये देखो फॉर्मूला सिंबल, दैट इज चार्ज। तुम इतनी आसानी से कैसे बता लेती हो, और निष्ठा जैसी टॉपर अटक जाती हैं, ऐसे कैसे हो रहा है। नाउ Al2SO4 होल थ्राइस। अब एक और तुमसे पूछेंगे, अभी निष्ठा से पूछा था, सिल्वर क्लोराइड का बताओ। सर मुझे बोलना है। हाँ, आपको ही बोलना है। सर AgCl। सही है, आगे आप जाते हैं। नाउ जिंक क्लोराइड, प्रद्युम्न। ऐसे हार मान लोगे तो कैसे चलेगा। जिंक क्लोराइड ट्राई तो करो।
यही तो है, एक और क्वेश्चन। ठीक है, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ओके, मैग्नीशियम नाइट्राइड, ट्राइड, अभी आएंगे भैया, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कुछ तो बोलो, इसका उसमें लगा दो, उसका उसमें इतनी देर लग रही, और सिंबल तो पिछली बार याद ही कराए थे, बोलो, ट्राई तो करो। मैग्नीशियम नाइट्राइड है तो सल्फेट बोल, मैग्नीशियम नाइट्राइड, कोई बात नहीं, चलो। हाँ स्नेहा, सोडियम नाइट्राइड, सोडियम नाइट्राइड, तुम इसका उसमें लगा ही नहीं पा रही हो तो तुमको नाइट्राइड की वैलेंसी नहीं पता होगी। चार सोडियम नाइट्राइड, ना आप मुझे बताइए, दैट इज कैल्शियम नाइट्राइड, हाँ ठीक से बोलो, मैं समझ रही है। सीएल कुछ होता ही नहीं है, कैल्शियम नाइट्राइड, डिस्कस हम करिए। कैल्शियम नाइट्राइड, CA3 और करेक्ट, कैल्शियम नाइट्राइड। नाउ ये लो, अर्पित, अमोनियम सल्फेट, देर लगा लो, यहाँ अमोनियम का आता ही नहीं होगा, छोटी छोटी चीजें याद करने में कितनी दिक्कत है। हाँ अमोनियम, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम सल्फेट, चलो कितनी बात हो गई। नाउ ये 10 फार्मूलेट कर दे। 6 और 7 नहीं मिटाए, 6 और 7 नहीं मिटाए, 6 7 मिटाए नहीं हो। चलो यही है, सेम है। ओके। नेक्स्ट इज, बात नहीं करिए, कुछ और हैं जैसे कि सोडियम नाइट्रेट, राइट, केमिकल फॉर्मूला फॉर सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम
सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम सल्फेट. अमोनियम सल्फेट. नेक्स्ट इज बुक की इंटेक्स्ट में देखो सोडियम ऑक्साइड. इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4 दिए हैं. सर तो सोडियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड. श्रेया एल्यूमिनियम क्लोराइड का बताओ. सोडियम सल्फाइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. कार्बन टेट्राक्लोराइड. हाँ, हाइड्रोजन सल्फाइड. एंड नेक्स्ट इज हाइड्रोजन क्लोराइड. ये सब बुक के ही हैं. हाइड्रोजन क्लोराइड. अब देखो, ठीक है, 3 पूछेंगे. निष्ठा पहले 3 बताओ. सोडियम नाइट्रेट. हाँ, आप बताओ. सोडियम नाइट्रेट. बहुत अच्छा. सोडियम कार्बोनेट. कोई बात नहीं. आप बताइए अगले 3. यहाँ से शुरू करो. सोडियम कार्बोनेट. हाँ, वेरी गुड. सोडियम ऑक्साइड. अरे वाह. जसमिता, जो बताए गए उन्हीं में से आपको 3 बताने हैं. पहले 3 बताओ. NaNO3. कोई बात नहीं, यहाँ से शुरू करो. हाँ बोलो, बता रही हो. वेरी गुड. दो सही हो गए. एक और बताना. यहाँ से बताओ. मानसी. चलो आप बताइए. श्रेया बोलो. करेक्ट ना करा दो. हाँ हाँ हाँ. कोई बात नहीं. लक्षिता यहाँ से बताओ. सर Na2O. अच्छी बात. कृपा. अच्छी बात. आदित्य. Na2O, AnCl3, Na2S, Na. पेन हो गया आपका. फिर भी और पूछता हूँ. MgOH whole twice, CCl4, H2S, HCl, हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर.
हाइड्रोजन ऑक्साइड वाटर होगा। ठीक है प्रद्युम्न बताओ। कोई बात नहीं। मान्या Sir, Na2O. Sir, Mg2OH2. अच्छी बात। स्नेहा Sir, MgOH2. C4. प्रीतिका ओके। आयुष एक तरफ से सारे बताइए। सर NaN बोलो। सर NaNO अच्छी बात। नूरे मुजस्सम अर्पित हाँ CO3. हाँ Sir, NH4 or twice SO4. Na2O. हो गया पेन आपका। और बताओ। Al. मयंक यहाँ से बताओ। ऐसे तो हार मानने से क्या होगा, पूरी क्लास ही चल रही इसी पे एट्रीब्यूटेड है, ऐसे बैठ जाओगे। कुछ तो बोलो। कोई बात नहीं, चल व्योम। Sir, AlCH3. Sir, Na2S. MgOH whole twice. CCl4. Sir, H2 H2S. डन हो गया आपका, ये बोलो। Sir, HCl. Sir, NaN. रोहन नंबर 1 से बताओ। अभी ये सब इसका से पूछे जाएंगे। ये लो रोहन। NaNO3 मैंने चल आप बताओ। सर Na2CO3 सर NH4 all twice SO4 अच्छा बता लेते हो, ये बताओ। AlCl3 ठीक है, एक और बताओ। सर Na2SO3 सही, SO3 गलत होगा। 3 आपने बता दिए। चल Na2S है। अब सल्फाइड का तुम्हें आता नहीं क्या? वो सल्फेट है, एक सल्फाइड है, वो सल्फाइड लिखा है। डी पढ़ो। चलो हाँ बताओ स्नेहा। MgOH2. सही है। H2. H2 S.
H4 whole twice. ये लो। सर अर्पित को पेन नहीं मिला, अर्पित को नहीं मिला और आपको मेरे को मिल गया, इसको नहीं मिला, है? मेरे को मिल गया। आपको मिल गया कि नहीं मिला? ये रखो। अब निष्का से पूछा जाएगा बिना इनाम का। बोलो। बताएं, प्रयास ही नहीं कर रही थी, कैसे बताऊं? चलो अब अगला क्वेश्चन, दैट इज, देखो पूछा गया है राइट डाउन द नेम्स, राइट डाउन द नेम्स, नेम्स बताना है, इंडेक्स क्वेश्चन का ही है, ऑफ केमिकल फार्मूला, केमिकल फार्मूला 15 Al2SO4 होल थ्राइस, नाम बताओ। एल्यूमिनियम, देखो एल से एल्यूमिनियम, नंबर मत देखो, नंबर तो वो लग ही जाएंगे जो उनके चार्जेस होंगे, इसका 3 चार्ज यहाँ लगा, इसका यहाँ लगा, सिर्फ नाम देखो, एल्यूमिनियम सल्फेट, सही है। कुछ नहीं यार, तुम बताओ, CaCl2 का बताओ। Calcium chloride. सही है, CaCl2 दैट इज, इसका हो गया एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड। रोहन, एक आप भी बताइए, K2SO4 का बताइए। प्रद्युम्न, पोटेशियम सल्फेट, सल्फेट नहीं समझ पा रहे हो? अब ये देखो CaCO3, विष्णोई, CaCO3 का बताओ। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट। तीसरा क्वेश्चन देखो इंटेक्स्ट का, पूछा गया है व्हाट डू यू मीन बाय केमिकल फार्मूला, डिफाइन इट। श्रेया, व्योम, Yes, sir. व्हाट इज केमिकल फार्मूला? Sir, chemical formula is a formula which is derived when two अर्पित, chemical composition of a compound, ठीक है। What are the 3 rules associated with writing chemical formula? पहला क्या है? पहला बोलो। Sir, balancing of charges must be balanced. सेकंड बोलो। The cation must be written firstly followed by an ion. कैटायन मस्ट, बस इतना ही है सेकंड, ठीक है। ओके, थर्ड बताइए हर्षिता। ये टैलेंट, हर चीज पे टैलेंट। हाँ बोलो आप। So the line followed by हाँ, so the ion is followed by ठीक है। देखो पहला था कि मेटल इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय नॉन मेटल, सेकंड क्या है, दैट इज, पहला वाला क्या है, द वैलेंसीज और द चार्जेस मस्ट बी बैलेंस्ड, कैटायंस इज रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन, सेकंड और थर्ड, इफ इट इज ए पॉलीएटॉमिक आयन देन द नंबर इज टू बी रिटन आफ्टर यूजिंग पैरेंथेसिस और ब्रैकेट। नंबर जो भी हमें लगाना है वो कैसे लगाना है, यही तो है, ठीक है। अब जरा देखिए इसी का फोर्थ क्वेश्चन इन टेस्ट का, H2S मॉलिक्यूल में कृपा कितने एटम्स प्रेजेंट हैं?
नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन H2S में कितने प्रेजेंट है? 3। और PO4 3 माइनस में कितने प्रेजेंट हैं? बोलो रोहन। बोलो व्योम। 5। क्योंकि एक पी हो गया, इसके चारों तरफ O लगे हैं, O, और उस पर माइनस कितने का है? माइनस तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, लेकिन एटम कितने हैं? कितने? तो ये पेंटा एटॉमिक आयन हो गया। सही है। चलो ये 3 सवाल करके दिखाओ। इसमें सिर्फ नाम लिखना है, मन मन में सोच के, एरो नहीं बनाने, सबके सिर्फ नाम लिखना। ये हटा दे रहे हैं, ये आपको खुद लिखना है। सेकंड क्वेश्चन में सर एक और ये सेकंड है, उसमें एक और है एक और कौन सा है? That is KNO3 KNO3। ये अर्पित बताओ KNO3 का। सही है। चलो मास, उससे पहले देखो एटॉमिक मास यूनिट, इसका दूसरा नाम आजकल क्या कहलाता है? यूनिफाइड मास। अर्षिता यूनिफाइड मास को डिफाइन करो। हाँ यूनिफाइड मास बोलो। Mass of all atoms present in the molecule. यूनिफाइड मास देखते हैं। Sir, combined mass of atoms in the हाँ बोलो। ये ठीक बता। दैट इज, इन्होंने बता दिया 1/12 ऑफ मास ऑफ C12 एटम इज कॉल्ड यूनिफाइड मास। इसका मतलब क्या हुआ? C12 एटम का मतलब तुम समझते हो कि कार्बन के सेंटर में 6 प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं? 6 न्यूट्रॉन होते हैं। और इसके आउटर में क्या होगा? इसके आउटर में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 6। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। 1 2 3 4 5 6। सही है। अब देखो, अगर 12 बच्चे इस क्लास में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, मान लो 12 बच्चे हैं, तो एक बच्चे का कितना वजन है? तो मैं अगर 1/12 कर दूं तो क्या एक बच्चे का वजन आ जाएगा? वास्तव में इलेक्ट्रॉन बहुत हल्के होते हैं। ये देखो, ये रहा प्रोटॉन, कितना बड़ा होता है प्रोटॉन। ये रहेगा, प्रोटॉन पे एक इलेक्ट्रॉन बैठ जाए तो न्यूट्रॉन। ये प्रोटॉन है, प्रोटॉन पे कौन बैठ जाए? और ये है इलेक्ट्रॉन। तो बोलो इलेक्ट्रॉन का मास कुछ हमें लेना है? नहीं ना। इस न्यूक्लियस के अंदर ये जो लोग हैं, इनको तुम हर्षिता क्या कहती हो? करेक्ट। जैसा कि हर्षिता ने हम लोगों को बताया कि न्यूक्लियस के अंदर रहने वालों को न्यूक्लियॉन कहते हैं। क्या बोला इन्होंने? बच्चों की 12 न्यूक्लियॉन है। ये इस घर के रहने वाले 12 सदस्य हैं। तो एक सदस्य का वजन कितना है? 1/12 का। हाउ मेनी न्यूक्लियॉन्स आर देयर इन कार्बन? तो हमें एक न्यूक्लियॉन का वजन चाहिए, तो मुझे क्या कर देना चाहिए? 1/12। ठीक है। 12 तो C12 पूरा जो एटम है, इसका 1/12 का तो एक भाग है। पूरे C12 में 12 ही तो न्यूक्लियॉन है। तो व्हाट इज यूनिफाइड मास? बोलो जरा। ऑफ C12 एटम। बुक में देखो यूनिफाइड मास की हेडिंग देखो तो पता चल जाएगा। ठीक है। और पीछे जाओ, बैक में। यहाँ एटॉमिक मास C12 में C-12 है।
और डालेगा यूनिफाइड मास के हेडिंग का ये देखो इन्होंने कलर भी कर रखा किस पेज पे है? पेज नंबर 30 में तरबूज के ऊपर बना हुआ है, सही है, लिखा है तरबूज नहीं मिल रहा, उसके ठीक ऊपर पढ़ो 1/12 यूनिफाइड मास क्या होता है बोलो? 1/12 ऑफ मास ऑफ, क्योंकि इसमें 12 सदस्य हैं तो इसलिए इट इज यूनिफाइड मास। कार्बन को एक क्यों लिया गया? कार्बन का लेना है तो कार्बन ले लो, इसके पहले ऑक्सीजन लिया गया था, ऑक्सीजन में 16 होते हैं, चेक करो, ऑक्सीजन में 1 प्रोटॉन होते हैं और क्या होते हैं 1 न्यूट्रॉन, तो उसमें 1/16 करना पड़ेगा, सही है। तो अब चेक करो रोहन, व्हाट डज इट मीन बाय यूनिफाइड मास? is called unified mass. Earlier it was denoted as, ये करेक्ट बोला, बता दिया उन्होंने कि एटॉमिक मास यूनिट इसे कहते हैं, सब बुक में पढ़ लिया इन्होंने, पहले से लिखा है वहीं से। इसे पहले क्या कहा जाता था, इन्होंने हाईलाइट करके भी रखा है अर्लियर तक, ये भी तेज निकले। That is earlier it was called, क्या कहा जाता था रोहन बोलो? एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट पहले कहा जाता था, AMU लिखा है बुक में, लेकिन अभी इसको किससे डिनोट करते हैं? नाउ इट इज डिनोटेड बाय, अब इसको किससे डिनोट करते हैं? U से। वास्तव में जब मैं कह रहा हूं 1U यानी 1.66056 इंटू 10⁻⁻27 kg, ये 1U की वैल्यू है। तो मैं एक प्रोटॉन का ही मास बता रहा हूं भाई, इसमें 12 सदस्य हैं, 1/12 का 2 का तो मास आएगा, जो प्रोटॉन का वजन वही न्यूट्रॉन का सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही तो बैठा है। अच्छा अब मुझे बताओ, ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास एक प्रोटॉन होता है, ये तुम्हें मालूम है, और एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताओ, क्योंकि एक प्रोटॉन है इसीलिए तो तुमने 1U कहा, एक प्रोटॉन की या 1 न्यूट्रॉन है तो भी 1U बोलोगी। फिर से समझो, मान लीजिए मैं आपसे कहूँ हीलियम के बारे में, हीलियम में 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी तो घूमते हैं लेकिन उनसे भी ज्यादा मतलब नहीं भाई। 12 बच्चे हैं, कोई एक हाथ में पेन पकड़े, कोई पेंसिल पकड़े, इलेक्ट्रॉन वही सब तो है, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? तो अब मुझे इस पे देख के बताओ बल्कि इसमें न्यूक्लियॉन्स कितने हैं? तो इसका जो एटॉमिक मास कितना होगा? 4U। ऑक्सीजन के बारे में सोचो, ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं और 8 न्यूट्रॉन होते हैं, तो 16U। बोलो बात समझ में आ गया? तो इससे हम किसी की भी, सो एटॉमिक मास यूनिट, द एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ U, यूनिफाइड मास। सारे के एटॉमिक मास तुम्हारे में एक टेबल लिखी हुई है, तो उससे सारे के एटॉमिक मास लिख लिए जाएंगे। तो लिखो एटॉमिक मास इज रिप्रेजेंटेड एज इन टर्म्स ऑफ U। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक मास बताइए, एटॉमिक मास। हीलियम का बताइए, और बुक खोल लो, उसमें वो पेज निकालो कहाँ गया सारे। कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, दैट इज सोडियम, मैग्नीशियम, सल्फर, क्लोरीन और कैल्शियम। चेक करो, दैट इज यहाँ लिखा जाता है सिर्फ प्रोटॉन की संख्या, और यहाँ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। हाइड्रोजन में कितने न्यूट्रॉन है श्रेया? 0। ये 2 क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। 4 क्या है स्नेहा? समझो इस चीज को, दैट इज प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। और ये क्या है? बोलो, बात समझ आ गई? न्यूक्लियॉन से अच्छा है।
दैट इज न्यूक्लियस मास नंबर। जो न्यूक्लियस मिलते हैं वास्तव में न्यूक्लियस है। तो जितने न्यूक्लियस हैं वही उसका अगर यू में एक्सप्रेस कर दो, एक न्यूक्लियन का वजन 1 यू, तो 4 न्यूक्लियन का वजन। बोलो बात समझ आ गई? अगर तुम्हें ज्यादा देखना है तो 50 नंबर पेज पे टेबल नहीं बनी जिसमें उसमें सब लिखा हुआ है कि मास नंबर क्या है। अब बताओ कार्बन का ये जो नीचे लिख रहे हैं ये एटॉमिक नंबर है और जो ऊपर लिख रहे हैं वो मास नंबर, क्योंकि ये मास के कंट्रीब्यूटर है। तो बताइए कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है? सर 6 है सर। एटॉमिक नंबर और ये दैट इज मास नंबर। एटॉमिक नंबर 6 और मास नंबर क्या है? जैसे सचिन तेंदुलकर के पीछे टी शर्ट में 10 लिखा रहता है तो वो कहेंगे प्लेयर नंबर 10 सर, तो वैसे ये एटॉमिक नंबर है। कार्बन कहेगा मैं 6 नंबर पे आ गया सर, 6 पे आता है, ऊपर से काउंट करो। और ये टेबल भी किसकी है? एटॉमिक नंबर की टेबल है, ऊपर लिखा है एटॉमिक नंबर रेड में। तो इसका मतलब है कि अगर लाइन से देखा जाए 1 प्रोटॉन 2 प्रोटॉन 3 प्रोटॉन, तो कार्बन किस नंबर पे आएगा? 6 नंबर पे। तो इसलिए उसका एटॉमिक नंबर क्या हुआ? ठीक है, ये सारे एटम्स हैं और सबको नंबर अलॉट किया गया है। चलिए अब मैं और कुछ पूछता हूँ। हर्षिता, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर बताओ और मास नंबर बताओ। अच्छा जसमिता तुम बताओ। अच्छा बताओ, तुम बोलो। 7 है और दिस इज 14। इतनी बात समझ आ गई? श्रेया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर बोलो और मास नंबर। निष्का, सोडियम का एटॉमिक नंबर और मास नंबर। कोई बात नहीं। आदित्य, एटॉमिक नंबर 11 हाँ और मास 23। सही है। तो 23 है, इसका मतलब है 12 न्यूट्रॉन रहे होंगे। 11 के आगे कितना जुड़ेगा? 12, तब तो 23 होगा। 11 ये और 23। मैग्नीशियम अर्पित, एटॉमिक मास ना बोलो, वो मास नंबर दैट इज 12 और 24। सल्फर, मयंक 16 क्या है? लेट लर्नर हो, देखो अभी पिछला सवाल भी तुमने नहीं बताया। बोलो। 16 एटॉमिक नंबर है और 32 सर उसका मास है। ठीक है, अब ये देखो क्लोरीन, क्लोरीन के केस में 17 और ये 35 है, सही है कि नहीं? कैल्शियम 35 हाँ ये मास नंबर है। कुछ क्लोरीन कैसे होते हैं? कुछ क्लोरीन 35 के होते हैं, कुछ क्लोरीन कितने के होते हैं? 37। इसका मतलब है कि कुछ, सुनो इस बात को, वो एवरेज निकालेंगे। कुछ क्लोरीन में 20 न्यूट्रॉन है, 20 न्यूट्रॉन, और किसी किसी में कितने जरा है देखो 18। सो सम ऑफ न्यूट्रॉन की पोजीशन वेरी करती है। तुमको ये मालूम है कि कार्बन अगर 13 में बोल दूं तो उसमें कितने न्यूट्रॉन होंगे? C6 12 का भी आता है, C6 13 का भी आता है, C6 14, 3 तरीके के होते हैं। तो इसमें क्या बढ़ता जा रहा है? न्यूट्रॉन, क्योंकि प्रोटॉन तो वही है ना। समझ में आ गई बात? इसीलिए तो यहाँ C12 लिखा गया। सही है। चलो तो अब यहाँ बताइए कैल्शियम का बताओ। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40। सही है। तो जितना तुम्हारे में मास नंबर है उसी को U में रिप्रेजेंट कर दो, क्योंकि 1 मास नंबर का वजन 1 U है। तो सभी का बताते जाओ। जैसे इसका कितना हो जाएगा? 1 U, इसका दिस इज 14 U, 23 U, 24 U, 32 U, इसका 35.5 U है। बुक में कैलकुलेशन अगले चैप्टर में दिया, अब वो उसमें एवरेज एटॉमिक मास पढ़ेंगे। और ये कैल्शियम का 40। सर आपने क्लोरीन का 35 लिखा है। 35 है। 2 तरीके के एटम होते हैं क्लोरीन में, उनका एवरेज निकाला जाएगा। ठीक है।
इस चैप्टर में कि अगले में? ओके सर। अगले में, वो इसमें नहीं है, इतना ही रखिए।